हमारी कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सिटी के एक प्यारे से सीन को और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कुरा। और वो हमारे मैन कैरेक्टर केंजरी की सिस्टर होती है। वो उसको उठाने जा रही होती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसके पास ऐसी एबिलिटीज होती है जिसकी वजह से उसको कोई कितनी भी किक्स या पंचेस मारे उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन उसके एक्सचेंज में हमारा जो बाय होता है वो किसी भी गर्ल्स के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसके नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। खुरा को अच्छा खासा सुनाने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो भी ब्रेकफास्ट को ज्वाइन करता है। और हमारी जो खुरा होती है उसे कहने लगती है कि हमें हमारी मदर को प्राउड फील कराना है और जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उनमें जीतना है और हमें अच्छा परफॉर्म करना है। वेल जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमको दिखाया जाता है हाई स्कूल का सीन जहाँ पे सारे लड़के खड़े होते हैं और हमको दिखाया जाता है सुबरू नाम के लड़के को जो कि वहाँ के सबसे फेमस लड़की कैनेड के साथ ही घूमता है और वो इतने ज़्यादा क्लोज होता है। इसकी वजह से उसका जो दोस्त होता है यमाटो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है उससे। वेल जो यमाटो होता है वो हमारे केंजरी का अच्छा दोस्त होता है। और यहाँ पे जो हमारा यमाटो होता है वो हमारे केंजरी से कहता है कि ये जो सुबरू है वो कितना ज्यादा क्लोज है कैनेड के। केंजरी उसकी बातों को इग्नोर करके हाई स्कूल की तरफ जाता है। तभी वहाँ पे जो लड़की होती है वो हमारे हीरो को अप्रोच करती है। लेकिन जो हमारा लड़का होता है वो उससे डर के वहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारा यमाटो होता है वो उससे कहने लगता है कि भाई तुम लड़के हो या लड़की हो, तुम इतनी ज्यादा दूर क्यों रहते हो लड़कियों से, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, कहीं तुम लड़की तो नहीं। उसकी बातों को डिनाई करने के बाद जो हमारा हीरो होता है थोड़ा सा घबरा गया होता है इसलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर भाग जाता है। वेल तभी वहाँ पे जाता है और उसकी जो परेशानी होती है वो थोड़ी बढ़ी जाती है क्योंकि वो कुछ ऐसे सीन्स देखता है जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको नोज ब्लीडिंग होने लगता है। इस वजह से वो वॉशरूम में जाता है। वेल तभी वो देखता है सुबरू को। वेल जो सुबरू होता है वो वॉशरूम में होता है और उसने पैंटीज पहनी होती है वेल जो गर्ल्स पहनती है। और ये देखने के बाद हमारा हीरो थोड़ा सा शौक हो जाता है कि ये तो लड़का है तो इसने ये पैंटीज क्यों पहन के रखी है। और अनकंफर्टेबल फील करने के बाद वो वहाँ से बाहर आता है और वो देखता है सुबरू उसको फॉलो कर रहा होता है और वो कहता है कि तुमने आखिरकार वो सब देख ही लिया। फिर जो हमारा हीरो होता है कि बोलते तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा। वो ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। फिर जो सुबरू होता है उसको पंचेस मारता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे हीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फिर जो सुबरू होती है उस पर अटैक कर रही होती है और उसकी वाट लगाने वाले होते हैं। केंजरू स्टोर रूम में छुप जाता है लेकिन जो सुबरू होता है वो वहाँ पर भी आ जाता है और उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। तभी जो हमारा हीरो होता है उसके ऊपर जंप करता है और उसको बचाने का ट्राई करता है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो सुबरू के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और अजीब फील करता है। वो बोलता है ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है मेरे हाथ में, ये तो लड़का है ना। फिर तभी उसको रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो लड़की है। और उसको जब समझ में आ जाता है कि ये लड़की है तो वो वहाँ से दूर भागने लगता है क्योंकि उसके नोज से ब्लड आने लगता है। और वो समझ जाता है कि हाँ ये लड़का नहीं ये लड़की है। जैसे उसको पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। फिर जो हमारा केंजरी होता है वो सुबरू से काफ़ी ज़्यादा अजीब से सवाल पूछ रहा होता है और उसको पता चल जाता है कि वो लड़की होती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा साई फील कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ जाती है। और वहाँ पे एक जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा होता है वो उसको उठाती है और उसे बोलती है तुम तो अब गए, और उसकी तरफ बढ़ती है और उसको नॉकडाउन कर देती है। फिर जो हमारा हीरो होता है उसकी आंखें खुलती है तो बाइक के हाथ पे और पैर बंधे हुए होते हैं और थोड़ी सी अजीब सी फील आ रही होती है। तभी वो बाजू में देखता है तो वहाँ पे कैनेट सो रहे होते हैं। और जो कैनेट होती है उसे कहती है कि हाँ ये तुम्हारी हालत मैंने की है क्योंकि तुम्हें सुबरू का जो राज है वो पता चल चुका है। वो बोलते क्या, कौन सा राज, तुम किसकी बात कर रहे हो। केंजरी के पूछने के बाद जो कैनेट होती है उसको सब कुछ बताने लगती है और कहने लगती है कि जो हमारी फैमिली है उसको जो सुबरू को जो फैमिली है काफ़ी जनरेशन से सर्व करते हुए आ रही है। लेकिन इस बार इनको कोई मेल नहीं होता है। इसकी वजह से जो हमारा सुबरू होता है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वही मेल बन के रहेगा और मुझे वैसे ही जैसे हर मेल उनको सर्व करते हैं वैसे वो करेगा। फिर जो हमारा सुबरू होता है वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है। वो नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है सुबरू को भी वहीं पे बांध के रखा होता है। जो सुबरू होती है वो कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली, इस लड़के ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, हम इसको गायब कर देंगे वरना ये हमारा राज निकाल देगा। फिर जो हमारी कैनेडा होती है उसे कहती है कि नहीं मेरे पास इससे अच्छा प्लान है। वेल जो उसके कपड़े होते हैं वो फाड़ने लगते हैं। फिर फाड़ने के बाद उसको पता चलता है कि उसको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी गर्ल उसके कांटेक्ट में आए। वेल तभी जो कैनेडा होती है वो कहती है कि ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व करने का ट्राई करूँगी और तुम हमारा जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट ही रखना। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, बस तुम मुझसे हट जाओ। अगले दिन का जो सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है। वेल जो हमारे हीरो होता है वो उड़ जाता है और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है वो हमारे सुबरू को देखता है और उसने कपड़े भी नहीं पहन के रखे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल जो सुबरू होती है उसे कहती है कि तुम मेरा जो सीक्रेट है उसको लीक ना कर दो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और उसको एक पंच मारती है। और अगले दिन जो हाई स्कूल का सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो यमाटो होता है उसके साथ बात कर रहा होता है और बोलता है कि तुम काफ़ी लोगों के टारगेट बन चुके हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। वो बोलता है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन सबसे। जैसे कि हमारा यमाटा ने कहा होता है कि तुम टारगेटेड हो तो वैसे ही जो दूसरे फैन क्लब्स होते हैं वो हमारे हीरो पे अटैक करते हैं और जो सुबरू के जो फैन क्लब्स होते हैं वो हमारे हीरो को बचा लेते हैं। फिर यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन तब बात खराब होती है जहाँ पे कुछ गर्ल्स होती हैं वो हमारे हीरो को कहने लगते हैं क्या तुम और सुबरू डेट कर रहे हो, क्या मुझे क्या लग रहा है तुम दोनों लड़के लड़के क्या करना चाह रहे हो। वेल जो हमारा हीरो होता है थोड़ा सा अजीब फील करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जानने के बाद जो हमारे कैनेडा होती है उसको एक स्पेशल कार देती है और बोलती है कि इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो।
कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो सुबरू के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा भाई तो कुछ और ही सोचने लगता है। वेल जो हमारा सुबरू होती है और जो हमारा केंजी होता है वो एक डेट पे जाने का सोचते हैं। वेल जो हमारा हीरो होता है उसके साथ वहाँ पे जाता है। वेल जो हमारी कैनेट होती है उसको कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ डेट पे जाना होगा, और बोलता है डेट पे इसके साथ। वो अपने मन में सोचता है कि सुबरू कितनी अच्छी लग रही है लड़कियों के कपड़ों में। वेल जो बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके साथ जाने में। वेल जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। वेल जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे कुछ स्टोरेज लेता है, और एक गार्डन का जो सीन होता है वहाँ पे हमको दिखाया जाता है। वहाँ पे वो हमारा जो हीरो होता है उनको बता रहा होता है कि मेरी जो मदर है और जो मेरी सिस्टर है वो बचपन से मुझे यूज़ कर रहे हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए, और वो ऐसा मुझे पंचिंग बैग यूज़ करते हैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अगर मैं किसी गर्ल के कांटेक्ट में जाता हूँ तो मुझे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बोलती है हाँ तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करके रहेंगे। वेल जो हमारी लड़की होती है धीरे धीरे जो सुबरू होती है वो हमारे केंद्र के पास आने लगती है और उसके क्लोज आने लगती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसे बोलता है कि उसके पास ये टिकट है तुम इसको देख सकते हो। वेल जैसा कि मैंने आपको बताया था वो कैनेडा के लिए वर्क करते हैं, तो इसी वजह से उसको जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मानने पड़ेंगे, और वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी कोई भी बात है वो मानने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो मुझसे। वेल जैसे ही उसके पास आता है उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, और वो कहते थोड़ा सा दूर रहो तुम मुझसे वरना मेरी जो नोज ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और बोलती कि नहीं तुम जो भी कहोगे वो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। वेल जैसे सुबरू उसके क्लोज जाने लगते हैं, वेल तभी जो उसकी सिस्टर होती है खुरा वो वहाँ पे आती है और हमारे हीरो को लात मारते हैं और बोलते कि तुम यहाँ से हट जाओ, आखिरकार तुम हो कौन हो, तुम मेरे भाई के क्लोज आने का ट्राई कैसे कर रहे हो आखिरकार तुम। वेल जो हमारी लड़की होती है यानी जो खुरा होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुम लोगों को पीछा कर रही थी, और यहाँ पर जो खुरा होती है वो उसको फाइट के लिए चैलेंज करती है और वो फाइट में हार जाती है एक दो मूव्स में। वेल वो वहाँ से रोते हुए घर पर चले जाती है। वेल जो हमारा लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारी डेट खत्म हो चुकी है तो क्या मैं घर पे जा सकता हूँ। वेल जो हमारा लड़का होता है वो अपने घर पे पहुँचता है और वो देखता है उसका जो टेडी होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसको ठीक कर रहा होता है, और बोलता है कि इसका गुस्सा इस पर क्यों निकाल दिया है। वेल जो सुबरू होती है वो सुबह वहाँ पे आती है, लेकिन जो हमारी खुरा होती है वो किसी को भी फेस नहीं कर पा रही होती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसने जो उसका सीक्रेट होता है वो तो रिवील नहीं किया होता है। अगले दिन के सीन में हमको दिखाया जाता है वहाँ के जो टीचर होते हैं उन सबको बताता है कि जो बॉडी मेजरमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो आज होने वाले है। जो हमारा हीरो होता है उसको पता होता है कि जो हमारी लड़की होती है उसके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, और जो कैंड होती है वो कहती है कि ये सब उसके ऊपर छोड़ दो, पता नहीं वो कैसे सोल्व करेंगे लेकिन मुझे पता है वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है और वो कहता है कि नहीं पहले तुम मेरा करो, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा काम है, तो पहले मेरा चेकअप करो। तो यहाँ पे सारे जो लोग होते हैं वो थोड़े से शौक हो रहे होते हैं। जो हमारा हीरो होता है उसकी नोज भी ब्लीडिंग होने लगती है, और जो नर्स होती है वो थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है और कहती क्या। वेल जो लड़की होती है बोलती नहीं तुम पहले मेरा करो, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम्हें इतनी प्रॉब्लम देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेल जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ देखते हैं। वेल अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जो सारे टेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे पास हो जाते हैं। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। वेल जो हमारा हीरो होता है उसको हक करता है और नोज ब्लीडिंग आने के बाद वो अनकॉन्शियस होने की एक्टिंग करता है, और वहाँ से फिर वो निकल जाते हैं। फिर वो बाहर बैठे होते हैं और जो बोलते हैं कि तुमने इतनी परेशानी क्यों देखी मेरे लिए। वो बोलता है कि हाँ पर तुम्हारा जो सीक्रेट है वो सीक्रेट रहना चाहिए ना। वेल यही पे सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन का जो सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वो बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। तो जो हमारी सुबह होती है वो कहती है कि जो कैनाड के साथ वर्क करते हुए उसने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है, और वो किसी भी जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ उन्होंने लंच कभी किया नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ अब तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें फ्रेंड कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ लंच भी कर सकती हूँ। वीडियो सब सुनने के बाद जो हमारा केंजी था वो थोड़ा हैप्पी हो रहा था, बोलता हाँ ठीक है। वेल वो तभी देखता है जो हमारी सुबह होती है वो उसके ऊपर सो जाती है, और जो शाम का सीन होता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो अपने घर पे पहुँचता है और वहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है उसको शॉक कर देती है और कहती है कि हाँ मैं फाइट के बाद जो सुब्रो है उससे प्यार करने लगी हूँ, और वो बोलते क्या तुम ये क्या कह रहे हो। वेल अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो कैनेडा से बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो उनकी सिस्टर है वो उसमें स्पाई कर रहे होते हैं। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो जो स्पाई करते पकड़ी जाती है, और जो हमारी लड़की होती है जो कैनेडा होती है उसको बताते हैं कि मैं तुम्हारे भाई के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और जो हमारा सुब्रू है वो भी मुझसे प्यार करता है। और वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। बोलते कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हारे भाई के चेस्ट पे एक निशान है, और बोलती है हाँ तुम सच कह रहे हो लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और बोलते कि हम कल एक पार्क में जा रहे हैं डबल डेट पे, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो हमारे साथ। वो बोलती है हाँ मैं आऊँगी। अगले दिन को दिखाया जाता है जो सारे हीरोज होते हैं वो पास में, तो जो सुब्रू होता है वो एक्टिंग कर रहा होता है कि तुम कैनेडा से थोड़ा दूर रहो। जो हमारी खुरा होती है वो भी वहाँ पे आती है और हमारे सुब्रू से कहती है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाओगे। उसके मन में ये चल रहा होता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है उसको। फिर जो कैनेड और जो हमारे केंद्री होते हैं उसको बाय बोलते हैं और उसको बताने लगती है। जो हमारी कैनेड होती है वो कहती है कि बचपन में हम दोनों एक बार एक जगह पे किडनैप हो चुके थे, और वो कहते कि उस टाइम पे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मेरी वजह से मैं यहाँ पे ऐसे फंस गए थे और किडनैप हो चुके थे। और वो बोलते कि चलो ठीक है ये तो होता रहता है, तो पुरानी बात है। और वो बोलते हैं हम यहाँ पे पार्क में आए तो हमें इन्जॉय करना चाहिए। वेल जो हमारे हीरो होते हैं वो वहाँ पे इन्जॉय करने लगते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है उसको नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। और जो हमारा भाई होता है वो कहता है यार अब मैं कहाँ फंस चुका है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो सुब्रू होते हैं और जो हमारे केंजी होते हैं वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है एक लड़की होती है वो वहाँ पे डूब रही होती है। हमारा हीरो बिना कुछ सोचे उसको बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है वहाँ पे।
फिर जब हमारा हीरो अनकॉन्शियस होता है वो अपने फादर को देखता है जी, वो जो गुजर चुके होते हैं। वो कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो कोई तुम्हारा फेवरेट है तो तुम्हें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए बिना किसी डर के, और कॉन्फिडेंटली उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वेल तभी जो अपने आंखें खोलता है सुबह उसके सामने होती है। वेल तभी एक बच्चे उसके पास आता है और उसको एक फ़ोन देकर जाता है। उस फ़ोन के अंदर एक मैसेज होता है जहाँ पे जो एक किडनैपर होता है वो कहता है कि मैंने कुरा वो जो कैनल है उसको किडनैप कर लिया होता है। वो ये सुनने के बाद जो हमारी सुबह होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि हाँ हमें इस लोकेशन में जाकर उनको बचाना होगा कैसे भी करके। फिर हमको बता दो जो भी बचपन में किडनैप हुए थे इसकी वजह से जो हमारी लड़की होती है सुब्रू उसको एक फोबिया हो जाता है। इस वजह से वो यहाँ पे वापस अनकॉन्शियस भी हो जाती है और बोलते कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। वो बोलती कि मुझे एक फोबिया है, बचपन में भी हमारे साथ ये हो चुका है। बोलते कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम मुझ पर प्रैक्टिस कर सकती हो। बस थोड़ी देर के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पिट रहा होता है उस किडनैपर से, क्योंकि जो हमारी सुब्रू होती है वो तो छुपी होती है क्योंकि उसको एक फोबिया होता है। यहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा पिट चुका होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो सुब्रू होती है वो अपनी फोबिया से फाइट करते हुए उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। विल जो हमारी लड़की होती है वो अपने मार्शल आर्ट को यूज़ करती है और उसको एक पंच मारती है और उसको वहीं पे गिरा देती है। और जो रूम होता है उसकी तरफ भागते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे खुरा वो जो हमारे कैंड होते हैं वो वहीं पे होते हैं। फिर वो जो मार्क्समैन होता है वो अपना मास्क हटाता है और वो देखते ही वो और कोई नहीं जो हमारा सुब्रू होते हैं उसके फादर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो फोबिया था उसको दूर करने के लिए हमने ये सब कुछ प्लान किया था। जो हमारा हीरो होता है बोलते क्या मैंने ऐसे इतनी मार खाई। फिर जब हमारा हीरो होता है वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है वो किसी और घर में होता है। वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। जो हमारी कैंड होती है वो कहते हैं हाँ तुम मेरे घर में हो। और बोलते कि हाँ पर तुमने ये मेरा यूज़ क्यों किया ऐसे मुझे। वो बोलते कि मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हारा ऐसे यूज़ किया लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जो सुब्रू होती है उसके पास आती है और उससे कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरी फोबिया दूर करने के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा और मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इतने सालों में सिर्फ तुम ही तो मेरे दोस्त बने हो और तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। वेल जो हमारा हीरो होता है उसको गले लगाता है और उसकी जो फादर होते हैं जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए जो तुम्हारे खास होते हैं, वो बोलता है हाँ तो मैं अगली बार से मेरी वजह से रोना नहीं पड़ेगा, वो ऐसा कहता है। वेल तभी जो उसकी सिस्टर होती है उनको स्पाइक कर रही होती है, वो कहते हैं कि तुम इसकी ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहे हो इतनी। और यहाँ पर जो हमारी खुरा होती है वो कहने लगती है कि तुम तो कैनेट के साथ रिलेशनशिप में हो तो इसके क्लोज क्यों जा रहे हो। बोलते क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या कहूँ मैं। और वो ऐसा कहने के बाद वहाँ से कूद जाता है और उसके सामने कैनेट होती है। तो हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो घर पर रेस्ट कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि मैं इसको अकेला बैठ के खाऊंगा क्योंकि अभी तो कोरा भी यहाँ पे है नहीं। तभी उसको डोरबेल की आवाज़ आती है और बोलता है अभी कौन आ गया भाई यहाँ पे। फिर तभी जब वो डोर खोलता है वो देखता है वहाँ पे सुब्रू होती है और जो हमारी सुब्रू होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ कुछ दिन के लिए। तभी वो कैनेट का फ़ोन आता है और कैनेट कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से तुम्हें उसको अपने घर पर रखना होगा। तुम कह रहे हो तो कोई सीरियस रीज़न ही होगा। तो बोलता है ठीक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो हमारे सुब्रू होती है वो आती है अंदर और बैठती है। जो हमारा हीरो होता है उसका जो नाश्ता होती है वो कर लेती है। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ तुम नाश्ता कर सकते हो मेरे साथ। और जो हमारी सुब्रू होती है उसको बताने लगती है उसकी मदर फादर और जो उसके सिस्टर होते हैं वो सब ट्रिप पे गए होते हैं, इस वजह से वो उसके साथ ही रहेगी। बोलते हैं हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं अब सोने वाला हूँ। तभी जो हमारी लड़की होती है बोलती तुम कितनी ज़्यादा आलसी हो, नहीं तुम नहीं सो सकते। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी खुरा होती है वो एक बियर से फाइट कर रही होती है और जो हमारी सुब्रू होती है उससे प्रैक्टिस करवा रही होती है और बोलते हैं कि तुम्हें ताकतवर बनने के लिए ये सब तो करना ही होगा। फिर ये सब कुछ हो जाता है। जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमें एक बत लेना चाहिए, जहाँ पे जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वो बत लेते हैं। फिर जो हमारा हीरो होता है वो उसको बैक रब करने के लिए कहती है और बोलता है हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे जो हमारी सुब्रू होती है वो कहते हैं कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन तभी वहाँ पे स्लिप होती है और हमारे हीरोज़ के ऊपर गिर जाती है। फिर तभी हमारे हीरो को जो नोज ब्लेड होता है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो खीरा होती है वो भी वहाँ पे आ चुकी होती है। और जो हमारे खीरा होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने अभी एक बियर को हराया है तो तुम लोग मेरे से बात ना करो तो अच्छा है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंस दिखा रही होती है और बोलते हैं कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना ही होगा। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ मैं खोल रहा हूँ। फिर जैसे हमारा हीरो दरवाज़ा खोलता है जो हमारी खुरा होती है वो हमारे सुब्रू को देखती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो बोलते क्या तुम इसके साथ यहाँ पे कर क्या रहे हो आखिरकार, और वहाँ पे अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। फिर जो हमारा हीरो होता है फिर शाम के टाइम के जो हमारा हीरो होता है उसको बताता है कि ये कुछ दिन तक यहीं पर रहेगा। ये सुनने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो वहाँ पे पागल हो जाती है और उसको बोलते हैं कि तुम शांत रहो। बोलते भी जो उसकी सिस्टर होती है उसको पिंच करती है, कहाँ पे कर रहे हो तुम देख सकते हो यार। फिर हमको अगली सीन में कैनेट को दिखाया जाता है जो हमारे कैनेट होती है फिर वो मेड के ड्रेस पहन के यहाँ पे आए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं एज अ मेड यहाँ पे सर्व करूँगी तुम सब लोगों का और तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर जो हमारा हीरो होता है बोलता नहीं वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। बोलते कि तुम लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हो यार, मैं यहाँ पे क्या करूँ। जब सुनने के बाद जो हमारे कैनेट होते हैं वो बोलते कि तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तभी जो हमारे कैनेट होती है वो हमारे सुब्रू से कहते हैं कि तुम यहाँ पे एज अ मेड काम करोगी। फिर ये सब देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वहाँ पे यहीं पे अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जो खुरा होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसकी जो फादर होते हैं उनकी भी ऐसे डेथ हुई होती है। वे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। लेकिन जो हमारी कैनेट होती है उसको कहते हैं कि नहीं इसको सिर्फ नॉर्मल फीवर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारी लड़की होती है जो सुब्रू होती है उसके लिए खाना बना के लाई होती है। फिर लोग खाना खाने के बाद जो हमारा भाई होता है उसकी जी फट जाती है और वो बोलता है क्या बनाया है तुमने। फिर तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी कैंड होती है उसको उठाती है और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बोलते हैं कहाँ।
बोलते भी हमको दिखाया जाता है कि जो रिवर फ्रंट होता है वहाँ का एक सीन। बोले अभी जो हमारे कैंडल होती है उसको कहते हैं कि मैं सुब्रू को लेने आई थी। बोले जो सुब्रू है उसने कई बार उसके फादर को हिट किया है और वो अपने फादर से हिट करती है। बस वो चाहती है कि वो उसके फादर के पास लौट जाए उनके मैंसन में। यहाँ पे तुम देख सकते हो उनके फादर है वो यहाँ पे टेंट बना के रह रहा है ताकि वो अपनी जो सुब्रू है उसको वापस ले जा सके। वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरा नाम मत लो यहाँ पे और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बोलते अभी जो हमारी सुब्रू होती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलते कि तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल जब उसके फादर उसको रोकने का ट्राई करते हैं तो उसको बोलते कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना वापस नहीं चाहूँगी। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता कि तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वो बोलते कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें कुछ यहाँ पे कहना नहीं चाहिए। वो बोलते कि हाँ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें अभी घर चलना चाहिए मेरे साथ, तुम्हें चलना होगा कैसे भी करके, चलो मेरे साथ। वो बोलते कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता अभी मेरे बारे में। और वो बोलते कि तुमने देखा नहीं तुम्हारी जो सिस्टर थी वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जैसे तुम्हारे फादर की डेथ हुई कहीं वो तुम्हारे ना हो जाए। वो बोलता है कि हाँ। और वो ये सुनने के बाद जो हमारा हीरो होता है फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और वो देखता है कि जो हमारी शुरू होती है वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। और बोलते कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अभी। जो हमारा हीरो होता है वो धीरे धीरे चल रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बात मान के उनके साथ चलना चाहिए अभी के लिए। वो बोलते कि नहीं मैं अभी ठीक हूँ। बोलते भी जो हमारा हीरो होता है फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। भाई ये क्या आदमी है यार। और जो हमारी शुरू होती है वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास अब कभी नहीं आऊँगी, कहीं तुम मेरी वजह से मर गए तो। बोलते भी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से कभी भी नहीं मरूंगा, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस तुमसे बना के रखूंगा, तो तुम्हें कोई भी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अभी तुम्हें अपने फादर के पास रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वेल जैसे शुरू जाती है वहाँ पर कैनेडा आ जाती है और बोलते कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूँगी, तुम हर चीज़ में हमारी मदद कर रहे हो। और बोलते कि मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहूँगा। वो बोलते कैसा तोहफा। और वो ऐसा कहने के बाद उसको एक किस करने लगता है। वेल तभी हमारे भाई की नोज जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट होती है। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो हाई स्कूल के लिए निकला ही होता है, लेकिन तभी जो लड़की होती है वो स्पीड में आ रही होती है और हमारे भाई को ठोकने वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन लड़की नीचे गिर जाती है और उसकी जो चश्मा होती है उस लड़की के थाई के पास गिर जाती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसके पास जाने का ट्राई करता है तो जो लड़की होती है उसको एक किक मार देती है। वो उसको आस्क करने लगता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो आखिरकार, तुम क्या करना चाह रहे हो। वेल जब उसको पता चलता है कि वो कुरा का भाई है तो उसको और ज़्यादा मारने लगती है। वो बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो बोलती कि मैंने आखिरकार क्या किया। तो कहता है कि तुम्हें पता है तुम सुब्रू काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो और अपना नाम मासूम बताती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ, इसी वजह से मैं तुमको हिट कर रही हूँ। जो हमारा भाई होता है वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है वो अपनी जो आपको जो हाई स्कूल का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे पाता है और सुब्रू होती है उसके पास बैठी होती है और कहते कि विलिया भी जो हमारी सुब्रू होती है वो हमारे हीरो से पूछती है कि तुम अब कैसे हो। तभी जो हमारा हीरो होता है वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। और उसको तभी रियलाइज होता है कि उसने कैनेट के साथ किस किया होता है। वो सोचता है कि इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कैनेट के साथ किस किया। वो बोलता है कुछ नहीं मैं तो अब तो ठीक हूँ। तभी जो सुब्रू होती है वो खड़ी होती है और उसे कहती है कि जो हमारा हाई स्कूल है वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होने वाला है और उसके लिए मुझे पार्टनर की नीड है, क्या तो मेरे पार्टनर बनोगे। तो बोलते हैं हाँ। ये सुनने के बाद जो हमारी सुब्रू होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं हाँ जो स्कूल में जो फेस्टिवल है उसमें हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे साथ में। और जो हमारा हीरो होता है उसके मुझसे किस की बात निकल जाती है। तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलते हैं हाँ मैंने तो कभी किस नहीं किया है, वो ऐसा कहते हैं। बोलते भी जो हमारा लड़का होता है बोलता है कि हाँ मैंने अभी नहीं किया है। बोलते भी जो लड़की होती है वो समझती है कि उसको किस करना है, इसलिए वो सब कुछ जो होता है वो हाइड करने लगती है और बोलते हैं हाँ करो मुझे। ये भी जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये मुझे क्या करना चाहिए। बोलते भी जो हमारी लड़की होती है यानी जो कैनेडा होती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोल जो हमारा हीरो होता है वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी जो लड़की होती है उसके ऊपर बैठती है और उसे कहती है कि जो हमारा फेस्टिवल होने वाला है क्या तुम उसमें मेरे पार्टनर बनोगे। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो उसको कुछ भी आंसर नहीं कर पाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो हमारी लड़की यानी जो सुब्रू है वो भी लड़की ड्रेस में आएगी यहाँ पे। ये सुनने के बाद हमारा जो हीरो होता है बोलता है हाँ चलो ठीक है। जो हमारा हीरो होता है वो कहीं भाग के जा रहा होता है, तभी वो मासूम नाम की जो लड़की होती है उसको बुलाती है, उससे कहती है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और जो यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता है, मुझे पता है कि सुब्रू है वो लड़का नहीं लड़की है। और बोलती है जो तुम्हारे फैन क्लब्स की जो फाइट चल रही है और तुम टारगेट बना के रखे हो तो वो तुम्हें मारना भी वाला है, अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना मैं सबको सच बता दूंगी, जो तुम्हारे राज है वो यहाँ पे खोल दूंगी। तो जो हमारा हीरो होता है उसे पूछता है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो आखिरकार। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा और एज अ पार्टनर तुम्हें वहाँ में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, वरना तुम्हें पता ही है जो फैंस क्लब है उनके बीच में क्या क्या करवा सकती हूँ, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। विल जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को स्पाई कर रही थी और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। विल जो हमारा हीरो होता है वो कंफ्यूज होता है। वेल तभी सुब्रू होता है वो वहाँ पे आ जाता है, उसको देखने के बाद जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उससे छुप जाती है। वेल जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि तुम इससे क्यों डर रहे हो, तो वो कहता है कि कुछ नहीं तुम इसके बारे में बता सकते हो। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है ये लड़की यहाँ पे न्यू है। वेल जो हमारा सुब्रू होती है उसके पास आती है और यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि मैं इसके साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी सुब्रू होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको एक पंच मारती है। और अगले दिन का जो सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो लड़की होती है जो मैसमून होती है उसके साथ जो हमारा केंद्रीय भाई होता है वो शॉपिंग करने के लिए जाता है। वेल जो हमारा भाई होता है वो शॉपिंग कर रहा होता है देख रहा होता है, तभी जो गर्ल स्टाफ आती है और जो हमारा भाई होता है शर्माता है और वैसे ही गिर जाता है। वो गिरते ही जो हमारा भाई होता है चेंजिंग रूम में जाता है और वहाँ पे कोई और नहीं हमारे मायूस लड़की होती है। वेल जो हमारा भाई होता है उससे कहता है कि मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है, मुझे पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा। जो हमारी लड़की होती है वो कहते हैं कि तुम्हें इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जो बिल्स है वो पे कर दूँगी।
लेकिन शाम को जो प्यारा सा सीन होता है वो हमको दिखाया जाता है, और ये भी होता है हमारा सीन शिफ्ट। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हाई स्कूल का सीन, जहाँ पे सारी जो तैयारी होती है वो चल रही होती है। यहाँ पे सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो हमारे सुब्रू होती है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है उन सब फेस्टिवल्स में। वेल जो हमारे सुब्रू होती है वो गर्ल ड्रेस पहन के वहाँ पे आती है, जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है। और हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं एज अ कपल वहाँ पे घूम रहे होते हैं। लेकिन जो सारे जो कंपटीशन होते हैं वो स्टार्ट होने वाले होते हैं, लेकिन जो ब्रेक होता है उसमें वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। वेल तभी हमको दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो उसे कहते हैं तुम इसको टेस्ट करके देखो एक बार। वेल तभी जो हमारी लड़की है जो सुबुर होती है वहाँ पे आती है और उनसे कहते हैं तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो ना, तो इतना सब कुछ तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। फिर जो दोनों होती है उसको पकड़ के वहाँ पे जाती है, और उससे हमारे भाई की जो तकलीफें होती है थोड़ी बढ़ जाती है। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है, और अगले सीन में हमको एक एनिमे कैफे दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे आते हैं। वेल जो हमारे सुनो जो लड़की होती है वो, और सुबह और जो हमारा केंजी भाई होता है वो वहाँ पे आया होता है। जो हमारे सारे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, और जो लड़की होती है उसे कहते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको तुम कैंसिल करो और तुम जो सुबरू है उसके पास जा सकते हो। तभी जो एक एनिमल के जो कॉस्ट्यूम पहना, फिर वो अपने आप को नौकरीन बताते हैं और बोलते हैं कि वो भी तुम्हारा जो फैन क्लब है उसी की मेंबर है, और बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और बोलते हैं कि तुम ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर हम यहाँ पे हार गए तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो ये सब जानने के बाद जो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता है वैसे। बोलते भी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की है जो मायसून होती है वो वहाँ पे आती है और उसको किक मारती है। और जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और ये सब जो कह रहा है क्या वो सच है। फिर जो लड़की होती है वो कुछ कहे बिना उसको नॉकआउट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो हमारे शुभ्र होते हैं वहाँ पे आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। फिर जो हमारी शुभ्र होती है उसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो बोलते हैं कि तुम मुझे का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो आखिरकार क्या हो रहा है। जो लड़की होती है बोलती है मुझे भी कुछ नहीं पता है। और अगले दिन जो दोनों फैन क्लब्स होते हैं उनके बीच फाइट होने वाले होते हैं, और दूसरा जो फैन क्लब होता है उसकी मेन लीड होती है हमारी कैनेड, और जो सारे लोग होते हैं वो शौक होते हैं क्योंकि वो दूसरे वाले जो फैन क्लब होता है उसकी मेंबर होती है। और वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें शौक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ भी होस्ट करने वाली हूँ सब इस शो को, या तुम कह सकते हो इस फेस्टिवल को। और वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे जो हमारे यानी जो सुब्रू है और जो हमारा केंजरी है भाई वो सबसे पहले यहाँ पे आने वाले होते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं उन लोगों से पूछने वाले होते हैं। बोलते तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलते कि तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो इक्वल होने वाले हैं, तो लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन होता है वो तुमसे पूछते हो, और कहते हैं कि तुमने सुब्रू सबसे पहले किसको किया था। वेल ये सब सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो थोड़े से शर्मा रहे होते हैं। जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि तुम मेरा नाम मत लेना प्लीज़। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सुबह होती है वो यहाँ पे रिवील कर देती है कि हाँ मैंने केंजरीन को सबसे पहले किस किया होता है। और जो सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कब किया तुमने ये। तो जो हमारी लड़की होती है वो उसको बताने लगती है कि हाँ जब तुम वहाँ पे जब रिवर फ्रंट के पास तुम जब अनकॉन्शियस हो चुके थे तो मैंने तुम्हें किस किया था, और वो मेरा फर्स्ट किस था तुम्हारे साथ। और इसी के साथ जो दूसरा फैन क्लब होता है वो जीत जाता है, और जो हमारी लड़की होती है यानी जो कैनेडा होती है वो अनाउंस करते हैं। जो हमारा भाई होता है बोलता है कि वो जब जो सारे लोग हैं वो यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं और क्या करना चाह रहे हैं। जो सारे लोग होते हैं वो हमारे भाई को मारने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है उनको कन्फ्यूज करने का ट्राई करता है और बोलता है कि तुम लोग जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं कैनेडा को पसंद करता हूँ। जो कैनेडा होती है वो बोलती कि नहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करती। बोलते भी जो शो होता है जो सब कुछ होता है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। ये सब सुनने के बाद जो हमारी जो सुबह होती है काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है, और अगले सीन में हमको दिखा जाता है जो हमारा कैनेडा होती है उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रहे थे। और जो हमारा शुक्र होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होता है क्योंकि जो हमारा भाई होता है वो कहता है कि मुझे कैनेडा पसंद है। और यहाँ पे जो हमारी कैनेडा होती है वो कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और जो हमारी कैनेडा होती है वो हमारे भाई से चिपक जाती है कुछ ऐसे तरीके से जिसकी वजह से जो हमारा भाई होता है उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। विलिया पे जो हमारी कैनेडा होती है वो बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी उससे पूछता है कि जो मैचमैन है उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। वो कहती है कि हाँ उसने तो शो से पहले ही रिज़ाइन कर दिया। विल जो हमारा हीरो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैचमैन तुम कहाँ हो, मैचमैन तुम कहाँ हो। बोलते भी जो उसका जो फेवरेट स्पॉट होता है वो वहाँ पे जाने का ट्राई करता है और वहाँ पे देखते हैं जो मैचमैन होती है वहाँ पे खड़ी होती है। बोलते भी जो हमारा हीरो होता है उसके पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें आकर चाहिए क्या था। वो बोलते कि जब मैंने सुबरू को देखा तो मुझे फील हुआ कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं उसके क्लोज आना चाह रही थी, लेकिन मुझे रियलिटी पता नहीं थी। वेल जब जब मैं तुम्हारे पास आती तुम लोगों के नज़दीकी देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं यार क्यों, पर बाद में जब मुझे सब कुछ पता चला तो मैं समझ सकती हूँ ये सब। और बोलती कि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने उस शो से, ये तुम कह सकते हो फेस्टिवल से रिज़ाइन कर लिया था। फिर यहाँ पे जो हमारा केंजन भाई होता है उसको बोलता है कि तुम कैंप फायर देखने मेरे साथ चलोगी क्या। वो तो हमारी लड़की होती है वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर तुम्हारा भाई होता है उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम्हें कैसा फील होता है, तो कुछ समझा नहीं पा रहे होते और वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जो हमारे शुभ्रू और जो हमारे कैंड होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारे शुभ्रू होती है उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। फिर यहाँ पे जो कैंड होती है वो कहती है कि वो जो सारा जो शो था वो सब कुछ फेक था और फेक कन्वर्जेशन थी। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है थोड़ा सा शौक होता है। वेल जो हमारे मैशमन होती है वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो हमारा कैंजरीन होता है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। वेल तभी जो हमारा शुभ्र होता है उसके पास आता है और उससे बात करने का ट्राई करता है और बोलता है कि तुम्हें देख के अच्छा लगा और तुमसे मिल के अच्छा लगा। और जो लड़की होती है थोड़ी शर्मा जाती है वहाँ पे। वेल जो हमारे मैशमन होती है
उसको सुबरू कहने लगते कि मैंने भी नए दोस्त ज़्यादा बनाए नहीं हैं, तो तुमको भी मैं अपना दोस्त बनाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने लगते हैं। और ये भी हमारा सीन होता है शिफ्ट अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा कैंडिडेट भाई होता है वो लेजीनेस में थोड़ा सा रोड पे चल रहा होता है। वेल तभी उसको सुबरू दिखती है और उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास फोन है, क्या मैं इसको पी सकता हूँ। वेल तभी जो हमारी लड़की होती है बोलती है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वेल यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और सुबरू के ऊपर गिर जाता है। जो सुबरू होती है वो उसको हक करने लगती है और वो बोलती है कि आगे का तुम्हें हो क्या रहा है। वेल तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी सुबरू होती है उसको रूम में ले जाती है और जो हमारे भाई की आगे खुलती है उसके बाजू में कैंड होती है और हमारा जो भाई होता है वो बोलता है कि तुमने मुझे ये क्या पहना रखा और तुमने भी ये क्या पहन कर रखा है। तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मेरी फैमिली ने कहा है कि तुम सेफ नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पे छुप के रहना होगा, तो एज अ हस्बैंड और वाइफ हम यहाँ पर रहेंगे कुछ दिन के लिए। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम ये क्या करवा रहे हो मुझसे। फिर जो हमारा भाई होता है टोटली शॉक होता है ये सब देखने के बाद। तभी जो हमारा लड़का होता है वो कुछ बातें कर रहा होता है, तभी जो सुबरू होती है वहाँ पे आ जाती है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। फिर एक जो रिवर फ्रंट होता है वहाँ का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे तीनों हीरोज पिकनिक के लिए आए होते हैं। वेल तभी जो हमारी सुबरू होती है वो वहाँ पे आती है और जो हमारी लड़की होती है कैनेट वो कहती है तुम मुझे ये सनस्क्रीन लगा सकते हो। फिर वो थोड़ी सी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रही तो तुम समझ सकते हो, तो सारे जो लोग होते हैं वो थोड़ा अजीब से फील कर रहे होते हैं। बोलते भी हमको सुबरू को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और ये जो हमारा भाई होता है वो समझता है और वहाँ से वो भाग जाता है। फिर हमारा हीरो कैंजरीन होटल के अंदर जाता है और देखता है उसकी सिस्टर और जो सारे लोग होते हैं यानी जो सारी गर्ल्स होते हैं वो वहाँ पे पहले से होती है। जो उसकी सिस्टर होती है वो भी वहाँ पे होती है और वो कहती है कि हम एक ट्रिप आए थे और जो शार्क थी वो हमारे ऊपर हमला कर दिया था उसने, तो हम बचने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ केस के लिए वर्क कर रहे हैं। और जो हमारे हीरोज होते हैं वो बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि जो दोनों गर्ल्स होते हैं वहाँ पे आ जाती है, तो बोलता है 1 सेकंड में आया। उन दोनों को वो हाइड करता है और कहता है कि जो हमारे सिस्टर और जो मेरे फ्रेंड्स है वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो तुम्हें जो हमारा भाई यानी जो हमारे सुबरू है उसको हाइड करना होगा। कुड़ा को शक होता है और उसके पीछे आती है और कहती है ये मुझे सुबरू जैसी क्यों लग रही है। वेल तभी जो हमारी कैंड होती है वो कहती है कि हाँ ये उसकी सिस्टर है तो तुम्हें तो उसकी जैसे लगेगी। वेल तभी हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो धीरे धीरे एक करके वहाँ पे मिल रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जो सारे लोग होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये उसकी सिस्टर है, लेकिन जो हमारी लड़की है जो मैशमून होती है वो कहते हैं कि तुम मुझसे मिल सकते हो। जो उसे कहने लगते हैं कि मुझे पता है वो लड़की और कोई नहीं हमारी सुबरू है। ये सुनने के बाद हमारा भाई खुश हो रहा होता है कि उसको बताना नहीं पड़ा है और उसको पता चल गया, लेकिन जो उसको नोटिस करता है कि वहाँ पर कैंड छुपी होती है और जो कैंड होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें उसके बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो जो हमारा कैंडिडेट भाई है उसकी फियांसे है। और वहाँ पर लड़की कहती है कि मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। और प्रूफ करने के लिए वो सब कुछ बताने लगती है और कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ हमने साथ में कुकीज़ खाई है, हम दोनों ने साथ में बैग रब किया है, हमने क्या क्या नहीं किया साथ में, तुम क्या कहूँ मैं। और ये सब सुन रही होती है हमारी लड़की यानी जो सुबरू होती है वो ये सब सुनने के बाद वहाँ से भाग जाती है। और जो मैशमून होती है उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन जो हमारी कैंड होती है उसको रोकती है और उनको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है उसके पीछे जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसा भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच एक डील हुई थी वो भी इसलिए। जो सारा भाई होता है वो सब कुछ उसको बता देता है और ये क्या क्या उसने किया होता है और सुबरू को धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। लेकिन जो हमारी सुबरू होती है वो अपना गुस्सा निकाल ही देती है उस पर और कहती है अब तो तुम खुश हो ना, तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है अब मैं खुश हूँ। और वो ऐसा करने के बाद वो वहाँ पे वापस लौटते हैं। जो हमारे सारे भाई लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, बोलते भी हमको दिखा जाता है जो हमारे सुबरू होते हैं उसके जो फादर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उन सबसे कहने लगते हैं और वहाँ पे आके उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो ट्रिप है वो वहाँ पे खत्म हो चुकी है तो तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। जो सारे लोग होते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें जो ट्रिप है वो अभी पूरी खत्म नहीं होती है और जो हमारी लड़की है जो सुबरू होती है वो उनके साथ जाना नहीं चाह रही होती है। रात के सीन हमको दिखा जाता है जब जो हमारी नौकरी होती है वो हमारे सुबरू को एक कार्ड देती है और कहते हैं कि स्पेशल कार्ड है जो कि उसने कैनेडा से एक्सेप्ट करवाया है। और वो कहने लगते हैं ये तो चलो ठीक है मैं तुम्हें एक जो नॉवल होती है वो दिखाना चाहूँगी और कहते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर तुम हो और हमारे केंजी भाई है। और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैंने इसमें कौन कौन से सीन्स डाले हैं। जो हमारी बहन तुम कह सकते हो सुबरू सब पढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नहीं पढ़नी मुझे। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि जो हमारा भाई होता है उसके पीछे कितनी ज़्यादा लड़कियाँ पड़ी होती है। हमें सीन दिखाया जाता है मिडिल ऑफ नाइट का, जो सारी गर्ल्स होती है उसके आजू बाजू सो रही होती है और जो हमारा भाई होता है वो वहाँ से उठता है और बोलता है कि मुझे एक बथ लेना चाहिए। जो हमारा भाई होता है वो तो बथ ले ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है वहाँ पे सुबरू भी बैठी है। बोलते भी उसके फादर भी आ जाते हैं। जो हमारा भाई होता है वो उसको हाइड करने का ट्राई करता है और वो दोनों कन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगते हैं। बोलते भी जो उसके जो फादर होता है वो उससे कहने लगता है मेरी डॉटर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो कहता है हम सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है हमारे बीच। बोल जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बोल जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता है और तुम मुझे बता सकते हो। उसके जो फादर होते हैं उसको शक होता है कि उसकी जो लड़की है उसे पसंद करती है और उन दोनों के बीच कुछ होता है। बोल जो उसके फादर होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जो सुबरू की जो पैंटिस होती है वो उसको दिखाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास आकर कर क्या रही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने वाले होते हैं। फिर तभी जो हमारी सुबरू होती है उसके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि वो किसी की भी याददाश्त भुला सकती है। फिर जो होते हैं उसके फादर वो वहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या होता है। और हमारे किंजरू भाई ने सारा जो चलचित्र होता है उसको देख लिया होता है, इसी वजह से वो उसको भी सब कुछ भुला देती है। फिर जो उसके फादर होते हैं वो जो हमारे किंजरू भाई होता है उनके साथ रात में क्या होता है वो सब कुछ भूल गए होते हैं और अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है।
और वहाँ पे जो सारी गर्ल्स होती है वो समर जो फेस्टिवल होने वाला होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हमारे कैंड होती है उसको आज से लेके जाती है हमारे कैंजरी भाई को। जो सारी लड़कियाँ होती है वो भी उनके पीछे पीछे आती है। वेल तभी जो हमारा भाई होता है वो जो सारे लोग बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो फाइंड करते हैं जो हमारे सुबरू होते हैं वहाँ पे होते नहीं है। और जो हमारी कैंड होती है वो भी कहने लगते हैं कि अरे सुबरू कहाँ है हमारे साथ, वो तो अभी इधर ही थी ना। फिर यहाँ पे जो हमारा कैंजरीन होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है वो राइट साइड में गई है, तो मैं उसे ढूंढना चाहिए। जो हमारा भाई होता है उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर तभी जो हमारे सुबरू के फादर होते हैं वो उसे मिलते हैं। फिर जो हमारे सुबरू के फादर होते हैं उससे पूछते हैं, वो वहाँ पर पूछता है कि तुम मेरी बेटी के लिए क्या फील करते हो, तो वहाँ पर कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। वेल तभी जो होता है वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। वेल तभी हमको दिखाया जाता है वहाँ पे जो कैंड होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और बोलते कि हाँ तुम लोग सही तो कह रहे हो, लेकिन अभी जो कन्वर्सेशन करने का टाइम है वो सही नहीं है, तो तुम्हें ऐसे अभी जाना चाहिए और जो हमारी बहन यानी जो सुबरू है उसको फाइंड करना चाहिए। जो हमारा भाई होता है बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वेल जो हमारा भाई होता है वो कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और नोटिस करता है कि वहाँ पे जो हमारी सुबरू होती है वहाँ पे खड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि मैं मेरी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो भी मेरी माँ है वो मेरे साथ नहीं है। और वो कहती है कि मेरी माँ मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा करती थी क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। और जो हमारा भाई होता है उसको पीछे से जाके हक करता है और बोलता है अरे तुम रहना दो, तुम्हें अभी नोज ब्लीड हो, लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं। जो हमारा भाई होता है कि तुम अपनी मोम से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी, तो जो हमारी लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है ये सब बातें सुनने के बाद। और जो हमारी लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाती है और वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होता है वो करने लगते हैं और यहाँ पे समर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। और जो सारे लोग होते हैं अगर जो भी जीतेगा यहाँ पे वहाँ पे जो हमारी सुबरू होती है उसको किस मिलने वाला होता है, इसलिए जो हमारा भाई होता है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो किसी और को किस करेगा तो उससे अच्छा भी नहीं लगेगा। जो हमारा भाई होता है वो पूरा ट्राई करता है और सबको हराने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जब वहाँ नवरे होती है वहाँ पे 4 बंदों को लपेट रही होती है साथ में और एंड में जो हमारी कैनेड होती है वो उसको हरा देती है। यहाँ पे वो जो हमारी कैनेड होती है उस फेस्टिवल को जीत जाती है और जो हमारी लड़की यानी जो कैंड होती है उसको किस मिलता है हमारी सुबरू का। वेल जो सुबरू होती है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। वेल यहाँ पे जो हमारे भाई लोग होते हैं वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दोनों साथ में। और यहाँ पे जो हमारी सुबरू होती है वो कहते हैं कि हम ज़िंदगी भर के लिए दोस्त तो नहीं रह सकते, मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त से बढ़कर कुछ आगे बढ़े। वेल जो हमारा भाई होता है थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जो हमारी सुबरू होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। जो हमारा भाई होता है वो कुछ सोच ही रहा होता है। वेल जो हमारा भाई होता है वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है क्या करो किसको ज़्यादा पसंद करता है। वेल एक जो कैफे का सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे सारे भाई लोग वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो मैस्टून होती है जो हमारा भाई होता है वो थोड़ी सी नोटी बातें कर रहे होते हैं। वेल तभी वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि अरे क्या तुम दोनों कपल हो। वेल तभी जो हमारा भाई होता है उनसे कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच और भी कुछ भी नहीं है। बोल तभी मुझे सुबरू की जो बातें होती है वो सारी याद आने लगती है। बोल तभी जो हमारा मैनेजर होता है वो बोलता है चलो ठीक है तो तुम्हें अभी काम पे फोकस करना चाहिए। जो सारे लोग होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। बोल तभी वो वहाँ पे एक कस्टमर आता है और कस्टमर और कोई नहीं हमारी कैंडल होती है और बोलते कि हाँ तुम मुझे क्या खिलाना चाहोगे। बोल जो हमारा लड़का होता है बोलता है तुम हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो फालतू में। बोल जो हमारी लड़की होती है बोलते कि अभी मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, अभी तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट होती है वो बोलते कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आया, तो तुम मेरे साथ जो गेम्स है क्या वो खेलना चाहोगे। फिर जो हमारी लड़कियाँ होती है वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लेके आते हैं। बोलते भी हमको दिखा जाता है जो सारी गर्ल्स होती है वो वहीं पे होती है। बोलते भी जो हमारी खुरा होती है वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी। तभी जो हमारी खुरा होती है वो उसके साथ गेम खेलने लगती है। वेल जो हमारी खुरा होती है वो इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाती उस गेम में। और जो हमारे कैंडिडेट ने जो गेट तोड़ा होता है उसको हमारी जो सुबरू होती है वो फिक्स कर रही होती है। तभी हमको दिखा देता है उनके बीच जो गेम होता है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है। तब एक जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ कैंडिडेट जीत चुकी है गेम को। तभी जो हमारा भाई बोलता है हाँ चलो ठीक है तुम जीत चुके हो। तभी जो हमारा भाई होता है वो फिसलता है और जो हमारे मैसून होती है उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको टच हो जाते हैं। तभी जो हमारा भाई होता है उसके नॉर्थ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये देखने के बाद जो हमारी सारी गर्ल्स होती है वो जो मैनेजर होती है वो कहते हैं आका तो ये क्या हो रहा है। तभी जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे जो उसका जो सीक्रेट होता है उसको रिवील कर देता है और कहता है कि अगर कोई भी मुझे टच करता है तो मेरे नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो कैंड होती है वो कहते हैं कि तुमने जो सीक्रेट है उसको रिवील कर दिया है। फिर जो हमारी लड़की होती है बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जो हमारा भाई होता है बोलता है कि अब तुम इसको छिपा कर कोई भी फायदा नहीं है। बोलते भी हमको दिखा जाता है जो मैसून होती है उसको कन्विंस कर रही होती है। बोलती है अगर ये क्या सीन चल रहा होता है। बोलते भी जो कैनेड होते हैं बोले यहाँ पे कैनेड कहते हैं कि चलो इसको एक्सपोज करके ही देख लेते हैं, तुम्हारा जो कपड़ा है उसे तुम्हें उठाने होंगे। फिर जो हमारा भाई होता है बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अगर जो कैंड होती है वो हमारे मैसून में थोड़ी सी मस्ती कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे इसकी कोई भी नीड नहीं है। और अगले सीन में हमको दिखा जाता है जो हमारी सुबरू होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और उसे कहते हैं कि मैंने वो सब कुछ फिक्स कर लिया होता है, तुम्हें जाना चाहिए। फिर जो हमारा लड़का होता है उसको रोकता है और उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने जो कहा था उसके बारे में मैंने कल सोचा था। फिर तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी सुबरू होती है उसे कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था ना कि मुझे दोस्त से बढ़कर कुछ बढ़ना है। तो हमारा जो भाई होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहता है कि आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वेल ये सुनने के बाद जो हमारी सुबरू होती है वो ज़्यादा खुश तो नहीं होती, वो बोलती है चलो ठीक है यार ये भी ठीक है मेरे लिए।
तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे सुब्रू होती है वो वहाँ से भागती है और हमारी जो कैंड होती है उसके साथ जाती है। जो हमारी कैंड होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आया था। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे भाई को। जो हमारा भाई होता है जैसे कैफ़े में पहुँचता है वहाँ पे वो मैशमून को देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे लगता है हम दोस्त से बढ़कर ही रहे तो अच्छा है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारे भाई लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं वहाँ के लौंडे, उनको दिखा जाता है जो कि बेस्ट गेमर्स होते हैं वहाँ के। फिर यहाँ पे जो कैंड होती है उनसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारी जो रिपोर्ट कार्ड है वो मुझे तुम दिखाओ, और उन्हें एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे वो कहती है। वेल जो सारे लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है। और अगले सीन में हमको मैसमून को दिखाया जाता है। वेल जो गर्ल्स होती है वो हमारी जो कूरा होती है उसके बर्थडे की जो डेट्स होती है वो देख रहे होते हैं, और जो सारे लड़के होते हैं खुश हो रहे होते हैं। और अगले सीन में हमको कूरा को दिखाया जाता है वो अपने भाई को उठाने जाती है और कहते हैं कि भाई तुम अभी तक उठे नहीं हो, और उसको लगता है कहीं ये मर तो नहीं गया। वेल तभी जो हमारा भाई होता है उठता है और अपनी आंखें खोलता है, उसको एक नोट मिलता है। उसकी सिस्टर ने कहा होता है कि मैं रात तक वापस लौट जाऊंगी। जो हमारी लड़की होती है उसका बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। और उस सेलिब्रेशन के बाद जो हमारी लड़की होती है वो हैप्पी हो जाती है, और जो सारे लोग होते हैं वो डिनर करते हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारी खुरा होती है वो खाने के बारे में कम्प्लीमेंट दे रही होती है और बोलती है खाना काफ़ी अच्छा बना है। वेल अगले सीन में हमको दिखाया जाता है बोलती कि वो सब तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, और बोलती ये देखो जो सुबरू का जो फैन बॉय वाला जो पिलो है वो मैं तुमको देना चाहूँगी। वो जो सारे लड़के होते हैं जो सारे होते हैं वो आप हैप्पी हो रहे होते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारी खुरा होती है उसके भाई के बारे में उससे पूछती है, वो बोलती है कि नहीं वो तो सो ही रहा होगा। फिर जो लड़की होती है वो कैफे में पार्टी करने के बारे में सोचती है, और जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है मैनेजर से पूछती है कि हम यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको जो लड़की होती है वो परमिशन यहाँ पे दे देती है। ये सुनने के बाद जो हमारी खुरा होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका जो केक होता है वहाँ पे लाया जाता है। जो सारे लोग होते हैं सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जब हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी खुरा होती है वो हमारी कैनेट और सुब्रू को बता रही होती है कि हर बर्थडे पे मेरा जो भाई होता है वो भूल जाता है, और लास्ट में लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो लेके आता है मेरे लिए। और वो कहता है कि उसको जैसा याद है उसको जो सेकंड बर्थडे था उसमें उसके लिए वो एक वीडियो गेम लेके आया था, और वो बोलता है कि हाँ मेरा भाई वैसे तो भुलक्कड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस बार भी मेरा भाई अगर मेरे बर्थडे के बारे में भूल गया तो मुझे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हमारी खुरा होती है वो बताने लगती है कि एक बार बचपन में मेरा जो भाई होता है वो मेरा बर्थडे भूल गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा रोई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी, लेकिन जो मेरा भाई होता है वो शाम के टाइम को मेरे पास आया था। उसने कहा कि मुझे माफ़ करना मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया हूँ, अगर इस बार भी मेरा भाई अगर मेरा बर्थडे भूल गया तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं लेकिन इस बार अगर मेरा भाई भूल गया तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मेरा भाई ही भुलक्कड़ है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो दोनों उसे ड्रॉप करने के बाद अपने घर पे जाने लगता है। तभी जो हमारी लड़की होती है उसके पास एक सरप्राइज़ होता है। हमारा जो भाई होता है उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अब तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। फिर जो हमारी खुरा होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसको एक टैडी दिया होता है। फिर जो हमारा भाई होता है वो उसको पकड़ती है और बोलती है कि नहीं फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही खेलना पसंद करूँगी। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है सुब्रू को। फिर जो हमारी सुब्रू होती है हमारे भाई के बारे में सोच रही होती है। तभी जो कैंड होती है उसके पास आती है, उससे कहती है क्या तुम हमारे भाई यान जो कैंजरी है उसके बारे में फील करती हो, तो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारे गैंजरी भाई को जो कि हाई स्कूल के लिए तैयार हो होता है, और तभी वो देखता है गेट पे उसके लिए सुब्रू वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों जाने वाले होते हैं और सुब्रू से कहने लगता है कि जो हमारे सीक्रेट है वो मैं सीक्रेट ही रखना चाहिए। वो दोनों बातें करते हुए जाहिर होते हैं। तभी हमको मैसमून को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है। तभी हमको दिखाया जाता है वो उसको ठोकने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो हमारी सुब्रू होती है उसको बचा लेती है। जो हमारे मैसमून होती है वो कहती है उनसे ही कि तुम्हें देख के चलना चाहिए। तभी उन दोनों को उनका जो फर्स्ट किस होता है उसकी याद आ जाती है। जो हमारी सुब्रू होती है वो थोड़ा सा अजीब फील कर रहे होते हैं। तभी जो हमारे मैसमून होती है वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम। फिर जो हमारी कैनेड होती है उसको दिखाया जाता है और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। फिर जो हमारे हीरोज होते हैं वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है क्यों नहीं करते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है वो धीरे धीरे ड्रंक होने लगती है, यानी जो सुब्रू होती है वो ड्रंक होने लगती है। तभी जो हमारी कैनेड होती है वो कहती है कि हाँ मैंने इसमें कुछ मिलाया था जिसकी वजह से ये ड्रंक हो चुकी है, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तो हमारे लिए क्या फील करते हैं आखिरकार। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी सुब्रू होती है वो हमारे भाई के साथ कुछ गंदी हरकतें करने लग जाती है, और यहाँ पे हमारे हीरो कहता है कि हाँ हम सिर्फ दोस्त है, तुम हमारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तभी जो हमारी लड़की होती है वो समझ जाती है कि कैंड होती है उसने उसके अंदर कुछ मिला दिया होता है खाने के अंदर, इसकी वजह से ये ड्रंक हो चुकी होती है। जो हमारी लड़की होती है धीरे धीरे होश में आने लगती है और बोलती है कि ये मुझे क्या हो रहा है आखिरकार। लेकिन एक वेव के साथ जो हमारी सुब्रू होती है वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। जो हमारा भाई होता है उसको उठा के वहाँ से ले जा रहा होता है। फिर अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो कैनेड होती है उसके पास आती है, उससे कहते हैं कि चलो मेरे साथ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऐसे इसको क्यों लेके जा रहे हैं। तभी जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैं ही आवाज़ कर रहा था मुझे लेके चलो जो हमारे डायरेक्टर है उनके पास। फिर जो हमारी लड़की होती है उसको लेके जाते हैं। बोल तभी जो हमारे कैनेड होते हैं उसको बोलते हैं कि थैंक यू तुमने जो मेरी बात है उसको कवर कर लिया। अगले सीन में हमको सुब्रू को दिखाया जाता है वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हमारे कैनेड होते हैं उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा तो क्या कर दिया कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बोलते कि मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा पीटा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें किए हैं, लेकिन आज तक वो इतनी ज़्यादा बीमार नहीं हुई है। जो सुब्रू होती है वो बोलते कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जो सुब्रू होती है उसके पास जाती है। फिर तभी जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती है सुब्रू क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम दोगी, हमें कुछ बातें करनी है। बोलते भी जो हमारी लड़की होती है वो हमारे बाइक को वहाँ पे गिराती है बेड पे और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार सुब्रू के साथ तुमने क्या किया है।
अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। जो हमारा भाई होता है उसको धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने सुबरू होती है। वो अपने आप को रोकने का ट्राई करता है लेकिन वो उससे भिड़ जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है वो वहाँ पे उसके पीछे आई रही होती है कैनेट। जो हमारी लड़की होती है कैनेट उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और जो हमारा कैंडिडेट होता है वो उससे कुछ कहने का ट्राई करता है लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है यानी जो हमारी कैंडिडेट होती है वो सीढ़ी से गिर जाती है। जो हमारा भाई होता है जो हमारी सुबरू होती है उसको बचाने का ट्राई करता है लेकिन वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी जगह फ्रैक्चर हो जाता है। जो हमारी कैंडिडेट होती है उसे कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे जो हमारी सुबरू होती है उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए सर्व कर रही हूँ और मैं तुम्हें ही नहीं बचा पाई, मुझे माफ़ करना, मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। लेकिन जो हमारी कैंडिडेट होती है वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और तुम काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी थी। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे उसके फादर होते हैं वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके उन दोनों से कहने लगते हैं कि जो हमारी कैनेडा है उसके लिए अब तुम वहाँ पे वर्क नहीं करोगी, हम उसके लिए कोई और देख लेंगे, तुम उसको सेफ नहीं रख पा रहे हो। और ये सुनने के बाद जो हमारी कैनेडा होती है उसके पास आती है और कहती है कि नहीं, अगर सुब्रू अगर मेरे लिए सर्व नहीं करेगा तो मुझे कोई भी और चाहिए भी नहीं। जो हमारा सुब्रू होता है वहाँ पे जो सुब्रू होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे वर्क करना है इनके लिए और मैं इनके लिए सर्व करके रहूँगी। जो हमारे कैनेडा होते हैं ये सब सुनने के बाद थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी पोस्ट से मत निकालो। कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, वो वहाँ पे भाग रही होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो उसको हक करता है, उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल होने की कोई भी नीड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ होना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे उनके लिए सर्व करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है वो दोनों किस करने लगते हैं और हमको दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी जो हमारे मैसून होती है वो वहाँ पे आती है और उसे कहती है अगर कहते मैं हो क्या गया है। हमारा जो भाई होता है थोड़ा सा नशे में हो जाता है तो तभी उसकी जो पैंटीज होता है वो उसको खोलने लगता है। लेकिन तभी जो हमारी लड़की होती है उसको लात मारती है और उसको फिक्स करती है और हमारा जो भाई होता है वो जो होश में आ जाता है, सेंसेस में आने के बाद वो बोलता है अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारी मैसून होती है वो कहते हैं कि तुम वहाँ पे बेहोश पड़े थे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी हमको दिखा जाता है अगले सीन में जो हमारा भाई होता है वो गार्डन के पास जा रहा होता है। तभी वो देखता है जो हमारी लड़की होती है वहाँ पे बेंच के पास बैठी होती है और उससे कहते हैं कि तुम आ गए, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ के वहाँ पे आना पड़ा क्योंकि जो मैसून थी वहाँ पे आ चुकी थी और मैं गर्ल्स की ड्रेस में थी। यहाँ पे जो हमारी सुब्रू होती है वो कहती है कि वो जैसा फील कर रही है वो उनको अपने वर्ड्स में बता नहीं सकती है। अगले दिन में हमको दिखा जाता है रात का सीन, जब जो हमारे दोनों हीरोज़ होते हैं वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे लड़के होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम दूसरे स्कूल में जाने वाले होते हो। तभी हमारे हीरो होते हैं और जो दोनों होते हैं ऑकवर्ड तरीके से बत ले रहे होते हैं और रात का सीन हमको दिखा जाता है जहाँ पे जो हमारे दोनों हीरोज़ होते हैं वो एक दूसरे के पास तो जाना चाह रहे होते हैं लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही होती है। फिर जो हमारा भाई होता है आज जो हमारा जो केंद्रीय भाई होता है उसकी भी मन कर रहा होता है कि चलो उसके पास आते हैं। जो हमारी लड़की होती है एक बार उठती है, फिर दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है वो उठता है लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं होती है किसी के पास आने की। फिर थकार के जो हमारे दोनों भाई होते हैं हिम्मत हारते हैं लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं इसके पास जाके रहूँगी। थोड़ी देर में हमको दिखा जाता है जो हमारी सुब्रू होती है हमारे भाई से चिपक जाती है। जो हमारा भाई होता है कहता है तुम्हें पता है ना मुझे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसको लात मारते है, उसको अनकॉन्शियस कर देती है। फिर बोलती है कि हाँ अब तो तुम भूल चुके हो। फिर उसको हाथ पकड़ती है और बोलती है कि हम ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में। अगले दिन में हमको दिखा जाता है और जो हमारी कैंडिडेट होती है वो डिसाइड करती है जो हमारी सुब्रू होती है उसको एज अ गर्ल एक दूसरे हाई स्कूल में भेजा जाए। फिर जो हमारी कैंडिडेट होती है वो बोलती है कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन मुझे ये सब करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए, तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकती हो। और जो वहाँ के दूसरे जो फैन क्लब्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं सुब्रू के जाने की वजह से। और जो लड़के होते हैं और जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और दूसरे स्कूल में हमारी जो लड़की होती है उसे एज अ गर्ल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जहाँ पे हमारी जो खुरा होती है और जो हमारे नायर होते हैं वो भी वहाँ पे मिलती है उससे और बोलती है तुम तुम्हारे भाई से काफ़ी ज़्यादा मिलती हो। और अगले सीन में हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है उससे मिलता है और उससे कहता है कि सुब्रू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो हमारी लड़की होती है शौक हो रही होती है वो बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं सुब्रू नहीं हूँ, उसकी बहन हो। और जो हमारी लड़की यानी जो मैसून होती है वो सब नोटिस कर रही होती है और उनको स्पाई कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारी कैंड होती है वो कह रही होती है कि मैं सुब्रू के बिना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ और ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता है लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ। जो हमारा कैंजरी भाई होता है वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है। वो कैसे भी टाइम मैनेज करता है और वो सुब्रू से मिलता है। और जो सुब्रू होती है वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ना तो मेरे कोई दोस्त है ना ही मुझे तुम्हारे बिना अच्छा लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मुझे वापस सर्व करना है कैनेडा के लिए, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो करना। और ये सब सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनने के बाद जब हमारी सुब्रू होती है थोड़ी सी खुश होती है और जो हमारा हीरो होता है उन फैन क्लब्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें सुब्रू चाहिए, क्या मैं सुब्रू को वापस यहाँ पे बुला सकता हूँ। फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको सक्सेस मिल जाती है और जो सारे लोग होते हैं वो खुश होते हैं। और जो हमारी खुरा होती है वो बता रहे होते हैं कि जो सुब्रू होता है वो वापस वर्क कर रहा है और वापस आने वाला है यहाँ पे। फिर जो हमारे सारे लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं सुब्रू को वापस देखने के बाद। और वहाँ की जो लोंडे होती है वो तो सारी पागल हो चुकी होती है हमारे सुब्रू को देख के। फिर वो सारे बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे मैचमैन होती है उन सबको स्पाई कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यार सीन क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। वेल गाइस तुमको नहीं लगता जो हमारा यमाटा था उसको काफ़ी ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। और रात का जो सीन होता है वो हमको दिखा जाता है जब जो हमारी सुब्रू होती है उसे मैसेज करके गार्डन में बुलाती है
जो हमारी सुबह होती है वो एक लड़की की ड्रेस में आई होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है उसमें। जो हमारा भाई होता है उसके पास जाता है, वो बोलते हैं कि हाँ तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। जो हमारी लड़की होती है अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने वाले होते हैं तभी, लेकिन जो कैंडिडेट होती है वो वहाँ पे आ जाती है। वेल कैंडिडेट उसको कुछ कहे उससे पहले जो हमारी लड़की होती है उसको किस कर देती है और कहती है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वेल यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट होते हैं उन दोनों को मिलाना ही चाह रहे होते हैं और दोनों मिल जाते हैं। उन दोनों को देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। आई नो यार वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है और मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि यार मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें, बहुत से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तुम लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे थे कि यार भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, इनएक्टिव क्यों है। बट क्या कहूँ यार, बहुत सी चीज़ें एक साथ हो गई थी मेरे साथ। बट चलो ठीक है यार, बट मैं अब रेगुलरली वीडियोस डालूंगा। वेल ये सीज़न तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट सीज़न भी तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगा यार। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सायोनारा।